स्पेशल फॉर यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए स्पेशल ये आज परसेंटेज पर क्लास दूसरा है और इस क्लास में हम लोग वे सारे प्रश्न करने वाले हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं इनका शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या होगा। आज के इस क्लास में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे और उसके कंसेप्ट को, उसके बेसिक चीजों को ही समझेंगे। तो इसमें जो पहला टाइप है जिस पर क्वेश्चन बहुत बार आया है, बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन आता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसका जो शॉर्टकट है वो ये है x इंटू 100 अपान 100 प्लस x और ये परसेंटेज का चिन्ह होता है, इतना वो कम। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। ये एग्जाम्पल है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक तो तुरंत आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आप उत्तर पा जाएंगे। तो x ये 20% की जगह पर ही x है तो 20 गुणे 100 अपान, देखिए इस 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा और 120 से 6 बार में कट जाता है, ये हो जाएगा 50/3 और इसी को आप लिखते हैं 16 सही 2/3। तो ये तो इस फार्मूले से, इस शॉर्टकट से तुरंत आ। अब ये एक्चुअल ये काम कैसे करता है तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये ए है और ये बी है। अगर बी को हम 100 मानते हैं तो बी से 20% अधिक ए है तो ए की वैल्यू 120 हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि ए से बी कितना प्रतिशत कम है, तो यहां पर देखिए ए से बी 20 कम है, बी की वैल्यू 100 है और ए की वैल्यू 120 है तो ए से बी 20 कम है तो ए से तुलना हो रही है तो बी कितना प्रतिशत कम है, तो तुलना जिससे होगी वो डिनोमिनेटर में रहेगा, यानी ए से तुलना हो रही है तो ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में 120 और बी ऊपर रहेगा, ये जितना कम है वो ऊपर, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 20 छके 20 से और ये 50/3 और 50/3 को ही आप लिखे हैं 16 सही 2/3 पर। तो आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। अगर आपको फार्मूला मिस कर जाता है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और आपको तुरंत इसका, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्या है
कि यदि ए बी से x% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत, तो इसके लिए आपने फार्मूला यहां पर क्या डेवलप किया, x इंटू 100। अब जो नीचे पहले वाले फार्मूले में जब अधिक था तो जोड़ रहे थे, यहाँ कम है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह। अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखिए, यदि ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय में इनकम ए से कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत अधिक। अब आप इस फार्मूले में अगर वैल्यू रखते हैं तो ये 20 गुणे 100 और नीचे 80 हो जाएगा। देखिए 100 में से 20 निकल जाएगा 80, तो 20 चौके 80 और ये हो जाएगा 25, और यहाँ परसेंटेज का चिन्ह था, ये फाइनली हो गया 25। इसी को आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं, यहाँ ए लिख दिया, ये बी है, बी को हम लोगों ने 100 माना, तो ए बी से 20% कम है, तो ए की वैल्यू हो गई 80, 20% कम है। अब पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इससे 20 अधिक है ये, तो इस अधिक का परसेंटेज निकालना है, तो ए से तुलना हो रही है, तो 20 अधिक है और ए की वैल्यू है 80, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 20 चौके 80 और 25 चौके 100, ये हो गया 25% अधिक। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। कम है, अगर बी 100 रुपया कमाता है तो ए 80 रुपया ही कमाता है, तो अगर ए 80 रुपया कमाता है तो बी उससे 20 रुपया अधिक कमाता है, तो अब ए के सापेक्ष बी की इनकम देखना है, तो जिसके सापेक्ष देखा जाता है उसको हर में रखते हैं, हर माने डिनोमिनेटर में, जिससे तुलना की जाती है, तो ए से तुलना हो रही है, तो ए डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू 80 है, और 80 जब है तो 20 अधिक है बी इससे, तो 100 जब रहती तो कितना अधिक हो रहा था, तो 25 अधिक रहता, यानी 25% अधिक वैल्यू उसकी होती। इसी राशि को क्रमशः x% और y% बढ़ाया जाए, तो कुल बढ़ोतरी बराबर होगी x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 के बराबर। कितने के बराबर उसमें कुल बढ़ोतरी। एग्जाम्पल नंबर 3, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, और फिर
10% की वृद्धि की गई। इस प्रकार कुल बढ़ोतरी कितनी हुई? इस प्रकार कुल बढ़ोतरी बराबर देखिए, इसमें आपको जो बढ़ोतरी दिया है उसको हम लोगों को इस फार्मूले में रख लेना है। तो पहले 20% बढ़ा, फिर 10%, फिर इनको 20 गुणे 10 लिखते हैं, 20 गुणे 10 बटा में 100। देखिए 10 दहाम में 100 और 10 दूनी 20, और 20 और 10 30 बराबर, ये हो गया 32%। अगर मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं, तब क्या करेंगे? तो मान लेंगे कि उसको 100 रुपया उसके पास पहले था, उसका मूल्य पहले 100 रुपया था, उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी अब उसका मूल्य 120% हो गया। फिर उसमें 10% की वृद्धि की गई, यानी 110 रुपया अब उसका मूल्य हो गया। अब इन सबको जो है इसमें ऐड कर लेना है। 12 और 11 का आप गुणा करेंगे तो 132 होता है। कुल 132 हुआ, और कितनी वृद्धि हुई तो इसको 132 में से 100 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 32% की ओवरऑल उसमें वृद्धि हुई। तो एक तो ये तरीका है कि आपको फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो रेट वाला है। अब फार्मूला याद है तब आपको, तो ये फार्मूला बहुत यूज होने वाला है, बहुत कई तरीके के चीजों में यूज होगा, कई तरह के क्वेश्चन में होगा, तो इसे आप जरूर याद रखें। यदि किसी राशि को पहले 20% बढ़ाया गया, और फिर Y% घटाया गया, इस प्रकार उसमें कुल बढ़ोतरी या कमी बराबर, ये X% है, X% बढ़ाया गया और Y% घटाया गया। तो जो बढ़ाया गया है उसको पॉजिटिव चिन्ह से लिखते हैं, जो घटाया गया है उसे निगेटिव चिन्ह, X इंटू वाई अपान 100। अगर यहां पर चिन्ह निगेटिव आता है कमी हो जाएगी, अगर चिन्ह पॉजिटिव आता है तो वृद्धि होगी। अब इस पर बेस्ड एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 4, किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर, वृद्धि करने पर बिक्री में 30% की कमी हो जाती
अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जो पॉजिटिव है, जिसमें वृद्धि हो रही है, उसको पॉजिटिव लिखेंगे और जिसमें कमी हो रही है उसे निगेटिव। तो कमी 30% की होगी, -20 गुणे 30 बटा में 100। देखिए ये 20 से 5 बार में कटेगा और 5 इसे 6 बार में काट देगा। तो 20 माइनस 30 माइनस 6, ये हो जाएगा -16। ये -16 देखिए ये निगेटिव चिन्ह दर्शाता है कि उसकी आय में कमी होगी। सर इसको दूसरे टाइप से लगा सकते हैं? सर विदाउट फार्मूला बताइए एक बार। अब देखो, तो अगर तुमने उसकी इनकम को 100 मान लिया है, अरे उसके मूल्य को 100 मान लिया, तो 20% की वृद्धि हुई, यानी 120% बढ़ गया। और फिर बाद में 30% की कमी हो गई, यानी 70% ही मिलना है। अब देखिए ये 2 जीरो से आपने ये 2 जीरो काट दिया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, ये आपको मिला 84। अब इस 100 में से इस 84 को घटा दीजिए। अगर ये बड़ा होता तो वृद्धि होती उसकी आय में, अगर ये छोटा है तो उसके आय में 16% की कमी हो जाए। ठीक है, तो फार्मूला नहीं याद है तो ये ट्रिक इस्तेमाल करिए, ये इससे भी जल्दी आता है। बस यहाँ पर ध्यान रखना रहता है कि जो भी आएगा, अगर बड़ा आएगा तो 100 में से घटाए, अरे ये वैल्यू अगर छोटी आ रही है तो 100 में से घटाया जाएगा, और ये छोटी आने का अर्थ है कि इसमें कमी हो रही है। अगर ये वैल्यू बड़ी आती, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उसके आय में बढ़ोतरी हो जाएगी, आय में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जब किसी राशि को पहले X% बढ़ाया जाए, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 10% बढ़ा देता है और फिर 10% की छूट दे देता है, तो दुकानदार को हानि होगा कि लाभ होगा कि कुछ भी नहीं होगा? तो ये क्वेश्चन इसी टाइप पर बनाया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जब एक कंपनी अपनी कार की कीमत को 30% घटा देती, तो बिक्री 30% बढ़ जाती। 30% बिक्री बढ़ जाती, तो कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या है? तो जब भी इस तरह की स्थिति होती है कि बढ़ा दिया जाए और फिर घटा दिया जाए, तो वैसी स्थिति में हरदम निगेटिव रिपोर्ट आता है, यानी कमी होती है। तो यहां पर देखिए 30 का स्क्वायर अपान 100 और प्रतिशत कर देना है। 30 का स्क्वायर 900 हुआ और 100, अब ये कट जाएगा पूरा 9 बार में, ये हो जाएगा 9% की कमी हो जाएगी। 9% की उसकी आय में कमी होगी। तो आप 100 मान लीजिए, पहले बढ़ा दिया गया है, घटा दिया गया,
तो 70 हो गया, फिर बढ़ा दिया गया, 30 ही बढ़ा दिया गया तो 130 हो गया, फिर 100। देखिए ये 100 कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये आता है 91। अब इस 91 को 100 में से माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 9%। तो 9% की कमी हो जाएगी। जब ये वैल्यू कम रहती है तो 100 में से घटा दिया जाता है, जब अधिक रहती है तो उसमें से 100 घटाया जाता है। तो आपको ये दूसरा वाला ट्रिक भी बता दिए कि अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए। किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो तो खर्च में वांछित प्रतिशत कमी इसको हम लोग करेंगे X/X + X और यहां पर ये हो जाएगा गुणे 100, ये पूरा। तो खर्च में इतने प्रतिशत की कमी कर। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। अब इसको यहां पर सॉल्व कर दीजिए। ये फार्मूला याद है तो 20 × 100 ऊपर लिखेंगे और नीचे 120 लिखेंगे। ये 6 बार में कट जाएगा और ये 2 से काट देंगे तो ये 50/3 हो जाएगा और 50/3 को 16 सही 2/3%। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर कोई P राशि है और वो A और B पर डिपेंड करती है, याद करिए। तो अगर A में बढ़ोतरी होती है, ध्यान है आपको, A में अगर बढ़ोतरी होती है तो B में कितना कमी हो जाएगी। तो A में देखिए 20% की बढ़ोतरी हुई है तो B में जो है 16 सही 2/3% की कमी हो जाएगी। तो अगर ये वाला आपको याद रहता है कि 20% की कमी होने पर 16 सही 2 अधिक वृद्धि होने पर 16 सही 2/3 की कमी हो जाएगी, तब ये सवाल आपको इतना भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप इसका आंसर पर ट्रिक कर देते, क्योंकि ये इसी कंसेप्ट पर आधारित है कि ये जो P है, ये जो खर्च है, घर पर चीनी पर जो परिवार खर्च करता है यानी व्यय करता है, वो नहीं बदलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई परिवार 500 रुपया चीनी पर अपना व्यय करता है एक महीने में, तो चीनी का अगर दाम बढ़ जाएगा तो जितना किलो चीनी आपके घर में आती थी पहले, अगर 500 रुपया में अभी भी चीनी लाना है तो पहले से कम चीनी आएगी, क्योंकि चीनी का दाम बढ़ गया है। तो कितना चीनी या कितना खपत आपको कम करनी पड़ेगी। भाई चीनी का जब दाम नहीं बढ़ा था तो आप दिन भर में 4 बार चाय पीते थे। जब दाम बढ़ गया और 500 रुपये चीनी पर खर्च करना है तो आप चीनी की मात्रा में कटौती कर देंगे, कम चीनी का यूज करेंगे, ताकि आपका एक महीना वो चीनी चल सके जो आप 500 रुपये में खरीद कर लाए हैं, क्योंकि वो पहले जितनी मात्रा तो है नहीं। अब 500 रुपया में कम चीनी आपको मिल रही है क्योंकि चीनी का दाम बढ़ गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब चीनी की जगह पर प्याज हो सकता है, दूध हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, भाषा बदल सकती है, वैल्यू बदल सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। इसको अगर आप भिन्न में बदल लें तो तब भी आपको अलग से दिखेगा। देखिए 20% को सर 20% को आप बदल सकते हैं भिन्न में, तो ये 1/5 हो गया और ये बढ़ा हुआ मूल्य है। अब इसे घटाना है तो हर को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था अंश को हर में जोड़ दिया जाएगा, तो अंश को हर में जोड़ देंगे तो ये 1/6 हो गया और 1/6 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। तो इस
ट्रिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी आपको सेकेंडों में आंसर मिल जाएगा। तो 3 तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो ये आपको फार्मूला याद रहे, दूसरा आप भिन्न में बदल कर करना समझ गए हो, तीसरा कि जब इस तरह की राशियां होती हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो एक अगर 20% बढ़ रहा है तो दूसरा कितना परसेंट घट रहा है, ये आपको पूरी की पूरी वैल्यू याद रहे, तब भी आप इसे तुरंत टिक कर देंगे। ठीक है सर हम्म सर ये कह रहे हैं कि अगर इस सवाल को जैसे बेसिक मेथड से अगर लगाया जाए कि मतलब बेसिक मेथड से लगाया जाए तो कैसे लगाएंगे सर, एक बार उसे भी बता दीजिए। मान लो तुमने यहां पर लिख लिया मात्रा, और ये लिख लिया मूल्य, और ये है खर्च। ठीक है, तो पहले आपके घर में 100 किलो चीनी आती थी और 100 रुपया 1 किलो चीनी का दाम है। 1 किलो चीनी का दाम 100 रुपया है, और कुल आपके घर में एक महीने में 100 किलो चीनी लगती थी। और ये पर केजी दाम लिख लीजिए, तो कुल खर्चा कितना आएगा? 100 गुणे 100, ये खर्चा आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि भाई चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई है, तो अब चीनी 120 रुपया पर केजी मिल रही है। 20% बढ़ गया, 20% चीनी का दाम बढ़ गया। तो मात्रा कितनी कम करें? तो हम कहते हैं भाई 100 से कम करना पड़ेगा। तो अब एक्स मान लिए कि x किलो मात्रा हमको कम करनी पड़ेगी, यानी 100 में से x, पहले 100 था, अब x कम कर देंगे तो 100 माइनस x हो गया। अब यहाँ जो खर्चा है वो इतना ही रहना चाहिए, तो ये मात्रा और मूल्य अब गुणा होकर के कितना हो जाएंगे? 100 माइनस x गुणे 120। अब ये दाम आएगा, और ये दाम और ऊपर वाला दाम बराबर होना चाहिए, क्योंकि परिवार ये चाहता है कि जितना पहले खर्च करते थे उतना ही खर्च हम अभी भी करेंगे। तो अब इसी को हल कर दीजिए, 100 माइनस x गुणे 120 बराबर 100 गुणे 100। अगर आप इसे हल कर देते हैं तब आपका काम बन गया। चाहे तो आप एक जीरो से एक जीरो इधर का काट सकते हैं। अब यहाँ पर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1200, तो ये हो जाएगा 12x, और इधर बच गया है 1000। अब 12x को जब इस साइड लाएंगे तो ये 1200 में से 1000 निकल जाएगा, तो ये बचेगा 200। क्यों, यही तो बचेगा। तो x बराबर क्या आ गया? 200/12। इसी को 100 आप 6 लिख देंगे, 100/6 को आप 50/3 लिख देंगे, और 50/3 को आप 16 सही 2/3। ये तो बेसिक मेथड है जो इतना टाइम टेक करेगा। इस मेथड से तो हम लोग काफी टाइम लगा देंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। में किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी होने पर खर्च में वांछित प्रतिशत की वृद्धि ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, वहां पर मूल्य में वृद्धि हो रही थी और यहां पर मूल्य में कमी हो रही। तो ये कितना हो जाएगा? वृद्धि हो रही थी तो उसके डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा था, अब कमी हो रही है तो इसका डिनोमिनेटर से माइनस होगा। 100 से गुणा कर देंगे और ये बदल जाएगा प्रतिशत। अब इस पर एग्जाम्पल क्या हो, आय कितनी रही होगी? तो आय बराबर बचत गुणे 100/100 माइनस R1 गुणे 100/100 माइनस R2
गुणे 100/100 माइनस 8, जहां R1, R2, R3 आगे अलग अलग मदों में खर्च किए गए प्रतिशत। अब इस पर सवाल कैसे आता, ये एग्जाम्पल से पता चलेगा। सर एक बार फिर से थोड़ा नीचे कर दीजिए। जब कोई व्यक्ति एक मद में खर्च के बाद शेष आय का कुछ प्रतिशत दूसरे मद में खर्च करता है और इसी प्रकार आगे भी वो खर्च करता है, जो शेष बचता रहता है उसमें वो खर्च करता रहा। तो इस पर सवाल है कि रमेश अपनी आय का आय मीन्स इनकम, रमेश अपनी आय का 15% बैंक में जमा करता है तथा शेष 30% किराना पर खर्च करता है। शेष 30% किराना पर खर्च करता है। यदि उसके पास ₹2,380 बचते हों तो उसकी आय कितनी है। ये प्रश्न आता है और ये इसका सॉल्यूशन है। तो आय बराबर आपने देखा बचत 2,380, खर्च पहले 15%, तो 100 में से 15 माइनस कर दीजिए। बाद में फिर 30% वो किराने पर खर्च करता है, फिर 100 में से 30, 2,380 गुणे 100/85 और यहाँ 100 में हो जाएगा 70। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो जब इसे आप काट पीट के सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 20×5 = 100 और 17×5 = 85, 20×5 = 100 यानी 5 विषयम 100 और 14×5 = 70। तो अब इसको 14 को भी चाहे काट सकते हैं या 10 और इसको 7 कर सकते हैं। 17 से ये पूरा कट जाता है 140 बार। तो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 20 बार। देखिए 20 में से हम 400 और 10 का और गुणा कर देंगे तो ये आ जाता है 4। तो 4,000 रुपया उसकी इनकम थी, जिसमें उस इनकम का 15% वो बैंक में जमा कर देता है और जो बचता है उसका 30% वो किराना पर खर्च करता है। फिर जो बचता है उसको वो लास्ट में उसको 2,380 रुपया बचा है। अब 2,380 रुपया जो बचत है उसके थ्रू हम लोग आय निकालने का ये तरीका ढूंढ लिए। ठीक है, आगे चलें हम लोग। जी सर। खाली रूम दिखाओ था। ये टाइप नंबर कितना था? टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7 की बात करनी है। वो
तो देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी होने से कोई व्यक्ति Y रुपए में Z किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद पाता है। तो अब उस वस्तु का जो प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य है वो क्या हो? तो वो मूल्य हो जाता है X/100 गुणे Y/Z। ये रुपए में आ जाएगा, पैसे में आ जाएगा, जिसमें दिया रहेगा उसमें इसका मूल्य आ जाएगा। अब ये तो घटा हुआ मूल्य है। अगर पहले वाला मूल्य पूछेगा तो पहले वाला मूल्य अगर पूछेगा, पहले वाला मूल्य हो जाएगा X इंटू Y/100 माइनस X। और ये बाद वाला मूल्य है या घटा हुआ मूल्य? ये पर केजी है, प्रति किलो। और ये पहले वाला मूल्य प्रति किलो है। घटा हुआ मूल्य, सर वॉइस क्लियर नहीं है। घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे? फार्मूले में वैल्यू केवल यहां रख दिया गया है और इसको आप 5 से काट दीजिए। 5 चौके 20, 5 साते 35, 70 हो गया। और ये 7 से कट जाएगा, 7 दाम में 70 और 11 7 77। ये हो जाएगा 44/10 और इसको आप लिख सकते हैं 4 रुपया 40 पैसा। तो जो चावल का दाम है वो घटने के बाद 4 रुपया 40 पैसा हो गया है। तो घटा हुआ मूल्य आपको मालूम हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन के पीछे का तर्क क्या है। तो 77 का 20% कितना होगा? तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं 77/5। अब देखिए 77/5 रुपए में 3.5 किलो चीनी आती है। तो 3.5 किलो चीनी का दाम जो है 77 रुपया 5 है। कितना रुपया है? तो आपको 1 किलो चीनी चाहिए। 1 किलो का चीनी का दाम क्या हो जाएगा? 77/5 गुणे 3.5। ऊपर आ गया ये 770, नीचे आ गया 5 गुणे 35। ये दशमलव हटा दिए। अब 7 से काट दीजिए। ये 5 पचे 75, 7 पचे 35 और 110 हो जाएगा 22/5। यहीं से आपको दाम आ गया 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो आपको जो है 4 रुपया 40 पैसा घटा हुआ मूल्य यहीं से मिल गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें वृद्धि वाला है। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने से हो जाने के कारण कोई व्यक्ति ₹600 में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है?
अब देखिए आपको करना क्या है, ये जो 600 रुपया है इसका 40% निकाल लीजिए। देखिए 6 बार में कट गया, ये 240 रुपया है। अब 6 किलो जो चीनी है वो 240 रुपए में आती है। तो 1 किलो चीनी आपको चाहिए, 1 किलो चीनी का दाम, तो 240 बटा 6, 1 किलो चीनी का दाम आपको आ गया 40 रुपये। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य जो है बढ़ा हुआ मूल्य 40 रुपया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो संभव होगा तो कल की क्लास में होंगे, और कल की क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन जो इन टाइप्स के अलावा आते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आपने क्लास में पार्टिसिपेट किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।